कालू का बालू चाचा, देखो देखो कालू मचा आया। अपने बेबी को कैसे हेल्दी करें, सबसे अच्छा क्वेश्चन आया कि बेबी को हेल्दी कैसे करें। भैया देखो, मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, अनदर मोटिवेशनल व्लॉग। एक्चुअली थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हाँ अभी ठीक है। सो आज मैं आपको बताऊंगी अपना अनदर वेट अपडेट जो मैं मेहनत कर रही हूँ, सर्दियों में वेट कम कर रही हूँ, अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे गर्मियों के लिए अपनी बॉडी चाहिए। प्लस जब तक मैं प्रॉपर अच्छे से होंगी तब तक मेरे बर्थडे, मेरा नहीं मेरे बेटे का बर्थडे भी आ जाएगा, तो फिर मैं पहले की तरह भी लग सकती हूँ ना मम्मा, फिट मम्मी मुझे लगना है। तो पहले हम अपना वेट चेक करते हैं। लास्ट आप मुझे बताइए आपने कितना वेट देखा था और अब कितना देख रही हो, ये मुझे बताना। चलो वेट चेक करते हैं। 68.3, हाथ मेरे यहाँ है, ऑल गुड। एंड फाइनली मैं 63 पे आ चुकी हूँ। आई एम सो हैप्पी विद माई रिजल्ट। और ऐसे लग रहा है कि मतलब पता है क्या होता है ना, मज़ा तब आता है जब आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स दे, और जल्दी रिस्पॉन्स तब देती है जब हेल्दी खा के गेन करते हो। बेशक मेरा प्रेगनेंसी में वेट 80 kg क्रॉस कर गया था, 80 kg ही हुआ था मैक्स, और जब डिलीवरी हुई तो 77 था। तो मैं सोच रहा 3 किलो ही कम हुआ, इतना मोटा पीरियड तो उतना भारी हो गई थी मैं। फिर धीरे धीरे वाटर होता है, वो नीचे निकलता रहता है, तो फिर वो मेरे हिसाब से लास्ट 71 तक हुआ था। लेकिन वापस से जब बढ़ जाता है ना, तो हम ब्रेस्ट फीड कराते हो समथिंग लाइक, जब डाइट फॉलो नहीं करते, तो 73 हो गया था। तो 73 से मैंने एग्जैक्ट स्टार्ट किया, और 68.3 मतलब टोटल मेरे 9 10 9 70 71 5 किलो कम हो गया। और मुझे हुआ है 1 महीना और 1 हफ्ता ऊपर। सो टोटल मिला के 5 हफ्ते यू कैन से। अगर लास्ट मंथ आप 5 हफ्ते भी काउंट करते तो 6 हफ्ते में 5 किलो कम करना, मतलब इट्स लाइक मेरे लिए अचीवमेंट है। वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने हेल्दी गेन किया था। मैं हमेशा गेन करती हूँ तो हेल्दी ही करती हूँ, चाहे मैं डाइट ना कर रही हूँ, लेकिन मैं खाती हेल्दी हूँ, जिसमें मेरा 80% हेल्दी रहता है। 10-20 भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ वैसे, क्योंकि वो बहुत वंस इन अ वाइल होता है, जैसे कि वीकेंड में चले गए या समथिंग लाइक दैट। बच्चा हो वीकेंड में भी बहुत ही कम जाती थी मैं, पर मैं सिर्फ घर का ही खाती थी, और वो भी हेल्दी, जैसे कि मेरा प्रोटीन वगैरह जो खाना होता है, जैसे कि चिकन वगैरह ये सब। थोड़ा उसकी क्वांटिटी को लेके जो हम गड़बड़ करते हैं वो हम गेन कहलाते हैं, क्योंकि हम भी डेफिसिट में तो ग्राम के हिसाब से खाते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम। लेकिन जब डाइट नहीं करते तो जितना पेट में बची होती है भूख उतना खाते रहते हैं, लेकिन वो क्या खाना है जाना चाहिए वो मैटर करता है। आप खैर आपका कैसा रिजल्ट आ रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो मैं सब फॉलो कर रही हूँ मेरी कस्टमाइज डाइट है। अगर आपको अपनी चाहिए तो transformation.guru इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके हमसे कस्टमाइज प्लान ले सकते हो और अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर अब अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट करोगे तभी तो आगे जाके रिजल्ट आएंगे ना। ये भी चेक करते 34 से कितना कम हुआ है मेरा, फैट भी हुआ है, आगे वेट ही वेट जा रहा है भैया। वो 33 हो गया, 33 देखो 33 हो गया, 33 भाई। मुझे तो लगता है मैं संभाल के रखी हुई मैंने सारी जीन्स है मेरे से पलंग के अंदर, कि पतली हो जाओगे ना फिर पहनूंगी इतनी महंगी महंगी सारा वाला की जीन्स है बड़ी मेरी, जो शायद मैंने एक आध बार भी मुश्किल से पहनी होगी। तो मैं सोच रही थी यार इसको संभाल के रखती हूँ, ये एक मोटिवेशन होता है, कपड़ों को दबा दो अभी और जब पतले जाके वापस निकालना। तो मुझे लगता है वो वक्त वापस आ रहा है, क्योंकि 33 हो गई भाई, कितनी कम करनी है और बता दो यार कमेंट में, मजा आ रहा है उसको। गाइस दीदी हमारी इतने दिनों बाद आई है। और क्या बोला अभी आपने मुझे, क्या बोला जल्दी बताओ। दुबली हो गई तो अच्छी लग रही है। मजे आ गए। और आपको क्या लगा मैं खून वून दे के मुझे कह रही निकला के आई हो, क्या दुबली पड़ गई हो। बाजार मेहनत कर रही हूँ भाई, पूछो क्या खा रही हूँ मैं। 4 अंडे सुबह, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के खाना खा रही हूँ। चावल खा रही थी, इतने से चावल खाती हूँ रात में। 100 ग्राम चावल खाते हैं, 100 ग्राम देखा इसको ही पता 100 ग्राम चावल खाती हूँ। कह रही है कि दुबली हो गई हो क्या, ये कह रही दुबली हो गई हो क्या, अरे भाभी पी 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 हेडर लगा कह रही दुबली कैसे हो गई है इतनी, खून वून देख के आई है क्या, क्या हो गया तेरे को। मुझे कह रही है कल फटाफट करके बर्तन करके आ रही थी, सफाई नहीं किया रहा है, वो अंटू को मिलना रहा मकान मालिक को, तो बारे हेडर लगा रही थी भाभी, टी 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 टी। मैं बोला कौन है, मैं साइड में खड़ी तभी टी टी कर रही हूँ। भाभी को शीशा खोला, बोलते कहाँ जा रही हो। मैं जाके कल्पना से बताया अपने,
आलू का बालू नाचा, हम बनाएंगे शिवांश को दवाई। इसको पता नहीं है अभी क्या होती है दवाई, और शिवांश सोच रहा है कि मेरी मम्मी डांस कर रही मेरे लिए। कालू का बालू नाचा, कालू का बालू नाचा, देखो देखो कालू मदारी आया, कालू मदारी। पूछिए बहुत सारे क्वेश्चन, अब हम उसका आंसर देंगे दोनों बैठ के, ठीक है। मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट में, तो भैया मैंने उसमें क्वेश्चन कर मतलब मैंने कहा था कि जो पूछना है पूछ लो। इतने सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बेटा इसकी डाइट क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मेरी डाइट क्या है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर है। मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के, ताकि किसी का भी टाइम खराब ना हो और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर दे पाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारा फेवरेट क्वेश्चन। वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है कि आप अपने बेबी को सॉल्ट और शुगर देते हो? अगर नहीं देते तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या देते हो? ना मैं अपने बेबी को सॉल्ट देती हूँ, ना मैं शुगर देती हूँ। मेरा बेटा अभी 1 साल का नहीं हुआ है, तो मैंने डिसाइड किया कि 1 साल तक मैं इसे नमक नहीं दूंगी, और शुगर तो बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि शुगर सबसे एक इजी तरीका होता है वेट गेन करने का, जो से बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। जब माँ बाप फिटनेस फ्रीक है तो मैं बच्चे को कैसे शुगर दे सकती हूँ। रही बात उसके सब्स्टिट्यूट की, देखो बच्चा होता है तो उसको पता नहीं होता नमक और चीनी क्या है जब तक आप उसके टेस्ट नहीं देती हो। तो नमक जो है नहीं देना है। अगर बिना नमक का बच्चा कुछ खा रहा है तो उसे बिना नमक का ही खिलाओ। शुगर में मैं उसे नेचुरल फूड देना चाहूँगी, जैसे कि मैं इसको आजकल चीकू खिला देती हूँ। मौसम ठंडा चल रहा है तो बनाना मैं इग्नोर कर रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं बिना कुछ बना के उसमें बनाना डाल देते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती बनाना नहीं खिलाती। वैसे मैंने इसको गर्मियों में बनाना खिलाना स्टार्ट किया था, सबसे पहले से बनाना ही खिलाया था, जो कि इसे बहुत पसंद है और यही मेरा है। और पपाया दे देती हूँ। फ्रूट्स में मैं इसे शुगर वाला, जो फ्रूट्स वाले शुगर है वो देती हूँ, नेचुरल शुगर। दैट मीन्स कोई चीनी वाला कुछ भी आइटम मैं इसे बिल्कुल नहीं देती हूँ। अब अबे क्यों लेट गया? तेरे लोग तारीफ कर रहे हैं, तू आलस खा रहा है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है बाबू। आपका मिल्क सप्लाई पे फर्क नहीं आया क्या जब डाइट स्टार्ट करी आपने? देखो जब छोटा बच्चा होता है तब तो बहुत अच्छे से मिल्क आता है, और नहीं पिलाता तो भर भी जाता है, हम खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना, तो अपना आप ही मिल्क सप्लाई ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा सॉलिड में भी हम लोग डाल देते 6 महीने बाद। तो मैं इसे फीड अभी भी करा रही हूँ। बाकी आप पीडिया से भी कंफर्म कर सकते हो, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना वैसे वैसे आपका मिल्क सप्लाई अपना भी कम हो जाता है। इसलिए 6 महीने बाद ही सॉलिड स्टार्ट कर दो भैया, ताकि बच्चे को अच्छा अच्छा खाना मिले। आपके बेबी का बर्थ वेट क्या था? 2.9 kg, ऑलमोस्ट 3 kg था। इतनी जल्दी आपने वेट लूज कैसे किया? भैया देखो मेरा जो वेट गेन हुआ था मैंने हेल्दी खा के किया था, घर के खाने से, जो कि आप मैं व्लॉग में भी देखती हूँ तो मैं बताती रहती हूँ कि मैं हेल्दी गेन ही करती हूँ। तो जो आप हेल्दी गेन करते हो तो लूज भी जल्दी हो जाता है, और सबसे अच्छा तरीका होता है आपका कैलोरीज की गेन का। अगर आपको पता है कैसे कम करना है तो कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अबे तू वीडियो बना दे भाई, कर रहा है ले। तो अगर आपको करना है वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट, तो transformation.guru पे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगी। अपनी वेट लॉस जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। 4 मंथ का बेबी को कौन सा मॉइस्चराइजर लगाए, कौन सा ऑयल यूज करे? गर्मियों में तो मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, और हमेशा भी कर सकते हैं। और अभी सर्दी है तो मैं जैतून का तेल यूज करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्माइश मिल जाती है बच्चे को। डॉक्टर बोलते हैं सी सेक्शन के बाद प्लैंक या क्रंचेस जैसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो फिर सी सेक्शन से टमी पर इफेक्ट कैसे आएगा? भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये भूल जाओ क्रंचेस और अपने जो कोई एक्सरसाइज होती है ये वाली जो आपने बताया है, इससे आपका लूज हो जाएगा बेली फैट। आपका बेली फैट लूज होगा आपकी डाइट से, ना कि कोई एक्सरसाइज से। जब तक आप डाइट अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी बॉडी में रिजल्ट नहीं आएगा। रही बात सी सेक्शन के बाद एक क्रंचेस करने की, तो आप 6 महीने बाद, मैंने 7 महीने बाद स्टार्ट किया है, तो आपका अभी डॉक्टर जैसे बोले कि इतने टाइम बाद स्टार्ट कर सकते हो तो पूछ के ही करो। सब सिंपल आंसर, ठीक है ना। मेरे बेबी कितने मंथ का है? 9 महीने का होने वाला है। डिलीवरी कब हुई थी? अप्रैल में हुई थी। आप अपने बेबी को बॉयल एग दे रही हो? 6 मंथ डॉक्टर तो मना करते हैं, कहते हैं 9 मंथ में देना है। भाई पहली बात तो मेरा बेबी 6 मंथ का नहीं 9 मंथ का होने वाला है, और मैंने बॉइल्ड एग देना 8वें महीने से ही स्टार्ट किया था, और मुझे डॉक्टर ने ही बोला है कि इसे सब कुछ खिला सकते हो, तो इसलिए मैंने इसे बॉइल्ड एग जो हेल्दी है मैं इसे देना पसंद करती हूँ। अब आपका फुल डे डाइट प्लान बताएं। मैं रोज तो नहीं, एपिसोड वाइज ब्लॉग डाल रही हूँ,
उसमें डाइट भी बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसे देखिए और आप मेरा डाइट प्लान जाने कि मैं रोज़ क्या फॉलो करके अपना जो है वेट लूज़ कर रही हूँ। अपने बेबी को कैसे हेल्दी करें, सबसे अच्छा क्वेश्चन आया कि बेबी को हेल्दी कैसे करें। भैया देखो, सबसे मेन पॉइंट होता है जेनेटिक्स। माँ बाप क्या खाते हैं, कैसी मसल्स है, वो बच्चे पे लगती है। तो सबसे पहला पॉइंट जेनेटिक्स का आता है, पेरेंट्स का क्या है रूटीन। द सेकेंड पॉइंट इज़ मदर क्या खाती है, वही बच्चे को लगता है। तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ हेल्दी ही खाया है, चाहे वो चिकन की बात है, प्रोटीन की बात है, हाई प्रोटीन डाइट लिए, हेल्दी प्रोटीन डाइट लिए। अगर आपको भी चाहिए और आप प्रेगनेंसी में हो और आपको लगता है कि मुझे अच्छी डाइट चाहिए जिससे आगे जाके मेरा वेट लूज भी अच्छा हो जाए और मेरा बच्चा भी हेल्दी हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो transformation.guru में, और बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। तो आप चाहते हो कि बेबी के लिए डाइट हेल्दी कौन सा मैं खिला रही हूँ आजकल, मैं आपको दिखाऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। मैं अलग से व्लॉग लेके आऊँगी अपने बेबी की डाइट का, जो मैं अपने शिवांश को देती हूँ। आपने कितने मंथ तक अपने बेबी को ओनली ब्रेस्ट फीडिंग कराई है? अब तक कराती हूँ भाई मैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऑपरेशन के बाद क्या खाए जो जल्दी रिकवर हो जाए? हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। नहीं पता है तो transformation.guru पे कॉन्टैक्ट करिए। मैंने सब कुछ करके देख लिया वेट लॉस के लिए, बट मेरा वेट कम ही नहीं होता। नहीं हो रहा, इसका मतलब गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो? डाइट पे। डाइट ही है एक मेन रोल जिससे आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। तो डाइट करो तो बॉडी में रिजल्ट आएगा। नहीं पता है तो अगेन transformation.guru इज योर पार्टनर। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, आपने डिलीवरी के कितने टाइम बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करी? 7 महीने कितने कंप्लीट हो गए उसके बाद स्टार्ट करी? डॉक्टर ने तो मुझे 6 महीने बोला था जिम करने के लिए, लेकिन मैंने 7 महीने करी। रीज़न बीइंग कि मैं चाहती थी मैं अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दूँ अच्छे से उसकी ग्रोथ पर, और सेकंड रीज़न इज़ मेरा जिम भी बन रहा था यूके फिटनेस। तो मुझे लगा था जब मेरा जिम बन जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी। बेबी के लिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क देते हो? फॉर्मूला मिल्क मैं उसको समटाइम्स कर दूँ क्योंकि मैंने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है। वैसे अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं आइसो मिल देती हूँ सिमिलैक का, जो अप टू 24 मंथ्स है शायद। एक बार चेक करके लेना आप भी। मेरा बेबी 6 मंथ्स की है, क्या मैं जिम जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। ब्रेस्ट मिल्क का जिम से कोई लेना देना नहीं है, तो आप आराम से टेंशन फ्री होकर जिम कर सकते हो। शेयर योर बेबी डाइट फॉर हेल्दी बेबी। बाबू सब आपकी डाइट पूछ रहे हैं, बता दो क्या खा रहे हो आप? मेरी माँ अपनी बोलो, मैं अपनी माँ का खून पी रहा हूँ। ऑपरेशन होने के बाद वेट लिफ्टिंग नहीं करने चाहिए, ऐसा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। किसने बोला आपको ऑपरेशन के बाद वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन 6 महीने बाद तक रुकना चाहिए। 6 महीने बाद ही करना चाहिए। दीदी 1 मंथ में 5-6 किलो कम करना है। transformation.guru पे आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। अब इसको संभालने का टाइम हो गया है। बहुत क्वेश्चन के आंसर दिलवा दिए, इसको थैंक यू बोल देना शिवांश को। बाकी पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट, जो क्वेश्चन के आंसर रह गए आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।